नमस्कार जोहार, मैं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में परीक्षा हो या कोई और, हर चीज़ में भ्रष्टाचार का आलम है और प्रदर्शन इन दोनों आम हो गई है। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के लगातार जो है छात्र के संगठन आंदोलन कर रहे हैं। और आज 14 अक्टूबर है और आज मोराबादी मैदान बापू वाटिका में छात्र संगठन के द्वारा जो है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे बीच एक जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। सबसे पहले सर नाम बताइए। नाम इमाम सफ़ी हुआ मेरा, और हम लोग छात्र संगठन नहीं, ये कहिए तो छात्र का ही समझिए, क्योंकि हम लोग भी पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2015 में वैकेंसी आया, 16 में एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम मैं भी लिखा था। और लगातार इसका परीक्षा का देखते हैं करीब 17 बार अभी तक तिथि बढ़ा है और जो है परीक्षा रद्द हुआ है। टोटल मिलाकर 17 बार ये गतिविधि हुई है और अभी तक ये परीक्षा नहीं हुआ सही ढंग से। 21-22 तारीख को जो परीक्षा हुआ है बहुत ज़्यादा विवादित है, किसी को पसंद नहीं है। टोटल लोग कह रहे हैं कि ये परीक्षा में गड़बड़ हो, ये रद्द होना चाहिए। लेकिन जो है एक दुर्भाग्य है कि लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए था। आज एक आखिरी लड़ाई है, आज का दिन जो है हम लोगों को बड़ा कोई निर्णय लेने का समय है, क्योंकि आने वाले समय में अब देखिएगा आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद हम सवाल ये है कि 17 बार आप लोगों ने जो कहा कि 17 बार रद्द हुआ, ये एक बड़ी संख्या है। बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं कि जो परीक्षाएं हो रही है झारखंड में, उसमें कदाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? इसका क्या मुख्य बिंदु आप मान रहे हैं? इसका मुख्य बिंदु है कि नैतिक जो है शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, सामाजिक बुराई है। हमको लग रहा है, पहले तो लगता था कि ये सिस्टम का बुराई है, सरकार का, नेता का, मंत्री लोग, ये लोग सीट को बेचता है। उसके बाद पता चला कि नहीं, यहाँ सिस्टम जो है व्यवस्था में गड़बड़ी है। उसके बाद आज हमें कन्फर्म पता चला है कि एक सामाजिक बुराई है। यहाँ हर आदमी चाहता है कि भ्रष्टाचार यदि मौका मिले तो हम भी कर लें। तो फिर ठीक कैसे? तो इसके लिए सामाजिक यहाँ जागरूकता का अब जरूरत पड़ेगा। और इसीलिए गांधीवादी तरीके से बापू वाटिका के सफ़र में यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग चाहते तो कार्यालय भी बुला सकते थे, जेएसएससी कार्यालय, मुखबंदी, घेराव, पुतला दहन, दुनिया भर, लेकिन नहीं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे एक नया जागरूकता, नया अभियान चलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज जितने लोग आएंगे प्योर आएंगे, कोई छात्र नेता नहीं आएगा और ना ही छात्र ये कोचिंग संचालक आएगा, ना कोई टीचर आएगा, कोई नहीं। मतलब हम लोग स्पेशल शुद्ध आंदोलन, विशुद्ध आंदोलन, छात्रों का पीड़ा दिखाना है। सवाल ये है ना कि आप जो कह रहे हैं कि पीड़ा दिखाना है, जेएसएससी के जो पदाधिकारी हैं, आप लोगों से सबूत मांगा कि आप बताइए कि क्यों परीक्षा रद्द किया जाए, क्या कारण है? तो आप लोगों तो सबूत देने में सुनते हैं कि ब्लैंक सीडी और ब्लैंक पेन ड्राइव दे रहे हैं। ये झूठ है, फरेब है ये। इसीलिए तो हम लोग सत्य की मांग कर रहे हैं, जाँच की मांग कर रहे हैं। उसमें आप दिए हैं? बिल्कुल, हाँ, जांच हम नहीं दिए हैं। हमारे जो डेलीगेट थे, 11 लोग को बुलाया गया था, वो लोग गए हुए थे और उन लोगों ने प्रमाण दिया है, बहुत सारा प्रमाण दिया है। लेकिन हुआ क्या है ना कि वो देखिए, जो प्रमाण मांगा जा रहा है उसे डिलीट वो लोग कर दे रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। प्रमाण इसके प्रमाण है, यहाँ पर हमारे पास अभी 72 क्वेश्चन का जीता जागता प्रमाण हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। अभी बोलेंगे कि कंप्यूटर का हो गया या मैथ का हो गया या रीजनिंग का हो गया, 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही वो कहीं से उठा करके दे दिया गया, 20 या 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन ही होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो जीएस का पेपर था 150 नंबर का, उसमें मैथ का 20 क्वेश्चन ही था, बेस उसमें रहता है, क्योंकि वो सबका मिला कर रहता है। अब ये 20 क्वेश्चन जो है कहीं से उठा करके 2022 वाला क्वेश्चन सीजीएल वाला उठा करके यहाँ दे दिया है। इसी तरह मैथ, भ्रष्टाचार का पैमाना है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का। ये इशारा कर देगा सिर्फ अपने कैंडिडेट को कि इसको पढ़कर आना है, तो वो पूरा आराम से उसको निकाल लेगा। 120 में उसको क्या है, 60-70 नंबर ऐसे ही आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। और अलग अलग तरीक़ा से भ्रष्टाचार किया गया है, और में भी सब में सिर्फ रिपीट हुआ है। सवाल दूसरा हो जाता है कि सरकार जो है अब अंतिम चरण में है, कभी भी जो है आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? देखिए, हमारा प्रयास करना है, ईमानदारी पूर्वक हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार माने ना माने, क्योंकि नहीं मानने से क्या होता है कि सरकार का लॉस होता है, हमारा कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता। हमारा जितना लॉस होना था, 5 साल बर्बाद होना था, 10 साल ये इस परीक्षा के चक्कर में बर्बाद होना था, हो ही गया है। लेकिन अब जितना भी लॉस होना है, सरकार का लॉस होना है। अगर हमारी बातें मानती है तो सरकार का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा फ़ायदा होगा तभी सरकार को फ़ायदा होगा। तो एक दूसरे का पूरक है। सरकार सोच रही है कि नहीं, ये बीजेपी के एजेंट है तो ये तो फलना ढिकना करने लगती है। यहाँ विशुद्ध रूप से स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, चाहेंगे तो एडमिट कार्ड सबको वो लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल इन दोनों उभर रहा है आपके प्रदर्शन में कि 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं, 3 लाख लोगों ने लगभग जो एग्ज़ाम दिया, लेकिन संख्या कम है। तो क्या मानते हैं कि छात्रों में
जो है इस सीजल को रद्द कराने को लेकर के ज़्यादा मतलब चेतना जग नहीं रही है? नहीं, चेतना जग रही है। अभी हमारा कॉन्टैक्ट जो है उस लेवल में नहीं हुआ है। हम लोग अभी पहला स्टेज है, धीरे धीरे हम लोग पहला तो 10 आदमी को यहाँ 2 अक्टूबर से हम लोग 10 आदमी बैठे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं लगातार। अब हमारे पास संख्या थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे। आज हम लोग रणनीति बनाएंगे और आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, सरकार को किस तरह से मनवा सकते हैं, किस तरह से दबाव बना सकते हैं, इसका रणनीति के लिए हम लोग बुलाया गया है। हर जिला से लोगों को आए हैं और उसके बाद हम लोग रणनीति बना करके बड़ा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा यदि जन सैलाब आने से भी परिणाम नहीं आता है। आपने देखा भी होगा 30 तारीख को कितना बड़ा हुजूम करीब, उसमें तो आप खुद देखे होंगे 8 से 10 हज़ार लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन परिणाम नहीं आ पाया। तो अब जो है भीड़ नहीं, भिड़ने वाले की ज़रूरत है और भिड़ने वाले लोगों की हम लोग तलाश कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हम जल्द से जल्द जो है रिजल्ट निकालेंगे, आप कह रहे हैं रद्द करेंगे, लगता होगा इस बार? सरकार यदि रिजल्ट निकालेगी तो समझिए उसका रिजल्ट खराब होगा। चलिए, ये साफ तौर पे कहना है इनका कि अगर सरकार जो है रिजल्ट निकालेगी तो उनका चुनाव में जो है रिजल्ट खराब होगा। और क्या कुछ होगा चुनाव में, छात्रों का प्रदर्शन जो है किस प्रकार से होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24। मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।